स्टूडेंट्स, हमारे पास ये SS क्रोटो का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि मैकेनिक्स का है 1.3 का। इसमें हमको बोला हुआ है ए हेलीकॉप्टर टेक्स ऑफ अलोंग द वर्टिकल विथ एन एक्सेलरेशन A इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 0 इनिशियल वेलोसिटी। तो मान लो कि ये ग्राउंड है, तो यहाँ से कोई भी हेलीकॉप्टर, इसको पॉइंट मान लेते हैं अभी के लिए, ये वर्टिकल डायरेक्शन में इधर की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 0 और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे टेक ऑफ करता है, यानी कि ऊपर जाना शुरू होता है। ठीक है, अब कह रहा है इन ए सर्टेन टाइम T1 द पायलट स्विचेज ऑफ द इंजन। अब क्या होता है कि यह ऊपर की तरफ जाता रहता है, फिर एक टाइम आता है T1 जहाँ पे जाके पायलट जो है वो इंजन को स्विच ऑफ कर देता है। यहाँ पे जो है इंजन को स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या होगा, अभी देखो ये एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पॉइंट पे जाके इसके पास कुछ तो वेलोसिटी आ गई होगी। तो अब ये उस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा होगा और यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इंजन स्विच ऑफ होने का मतलब होता है कि इस पॉइंट पे जाके एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अब एक और बात दिया हुआ है, डिटरमाइन द वेलोसिटी V ऑफ हेलीकॉप्टर एट दैट मोमेंट। यहाँ पे हमको पूछा कि जो वेलोसिटी होगी इस मोमेंट पे वो क्या होगी, ये निकालना है। और इसमें दिया था कि एट दी पॉइंट ऑफ टेक ऑफ, यानी कि जहाँ से इसने टेक ऑफ शुरू किया था, यानी कि ग्राउंड से, द साउंड डाइज अवे इन अ टाइम T2, यानी कि इस बंदे को कितनी देर तक साउंड सुनाई दे रही थी, T2, जिसका मान कितना है 30 सेकेंड। यानी ये 30 सेकेंड तक इसको इंजन का आवाज़ सुनाई दे रहा था। तो वो 30 सेकेंड क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाने तक का समय प्लस जो साउंड जो है उसको जो यहाँ से नीचे आने में लगेगा, इतनी देर तो है इसको सुनाई दे रहा है, वो है T2। तो हम इसको देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा अपना। तो सबसे पहले केस में, इस वाले में हम देख रहे हैं, इसमें हम लगाएंगे ये इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन से कि V इक्वल टू हो जाएगा U प्लस AT। तो U इनिशियल था 0, A कितना है अभी के लिए 3, एंड टाइम कितना लगा ऊपर तक जाने में, तो लगा T1। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें हमारा दूसरा इक्वेशन, वो क्या होगा। तो वो हो जाएगा हमारा S इजकल टू यू टी, यू तो 0 है तो U इंटू टी 0 प्लस हाफ A टी स्क्वायर। तो T यहाँ पे कितना लगा, तो T1, तो T1 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जो टोटल टाइम है, मान लो ये H हाइट तक यहाँ तक चला गया है, ये वाला, तो यहाँ से फिर साउंड को नीचे आने तक का टाइम, यानी एक तो पहले फ्लाइट जो ऊपर गया था उसका टाइम था T1 हेलीकॉप्टर ऊपर जाने का, और वापस आने में, तो मान लो ये कोई भी पॉइंट है, हाइट है लेट से X, और ये नीचे ग्राउंड पे हम Y बोल रहे हैं, तो X से Y तक में साउंड को आने में कितना टाइम लगेगा। तो जो भी दूरी ये तय किया था, जो भी S दूरी था, वो डिवाइडेड बाय साउंड का वेलोसिटी। तो साउंड का वेलोसिटी है 320। तो जो वापस आने का टाइम है वो जो इसको लगेगा, मान लो ये T2 है, T2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कुछ मान लेते हैं अभी के लिए T। तो ये जो T लगेगा वो लगेगा S बाय 320। S यहाँ पे कितना था, A T1 स्क्वायर बाय 2 इंटू 320। तो ये जगह A T1 स्क्वायर बाय 640, ये हो जाएगा टाइम T। तो यही टाइम इसको पूरा जो है, अब हमको क्या दिया हुआ है कि ऊपर जाने का टाइम, यानी कि T1 प्लस वापस साउंड वेव आने का टाइम, ये पूरा टोटल टाइम है 30 सेकेंड। तो हम T1 का मान हमारे पास कितना है, T1 का मान है यहाँ पे, T1 ही अभी रख लेते हैं, उसी में इक्वेशन बनाते हैं, प्लस T का जो मान है वो है A T1 स्क्वायर बाय 640, यानी कि 2C, और ये है 30 के बराबर, यानी कि T2 के बराबर। तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या निकल के आएगा। तो सबसे पहले आएगा, हमने यहाँ पे लिखा था T1। तो इसमें हमने देखा कि जो हमारा टोटल टाइम जो है T2, जो कि 30 सेकेंड दिया है, वो ऊपर जाने का टाइम था जो कि T1 था,
और साउंड वेव को उसी हाइट से जो हमने एस माना था उससे वापस आने का टाइम जो कि हमने टी माना था इसके बराबर होगा। ये क्या होगा, टी प्लस टी वन के बराबर। तो ये जो है टी टू वो क्या होगा, टी वन प्लस टी कितना था, तो जो दूरी था एस बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड एस बाय सी। तो ये जो टी टू है वो हो जाएगा टी वन प्लस एस का मान कितना था, ये था हाफ ए टी वन का स्क्वायर बाय सी। तो अब क्या होगा, ये टू सी से सब में मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, ठीक है, तो ये जो टी टू है अभी ये हो जाएगा टू सी टी वन प्लस ए टी वन का स्क्वायर और इधर टू सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम टी वन में इक्वेशन देखें कि टी वन में अब क्या इक्वेशन बन रहा है, तो ये जो बन रहा है इसमें रख देते हैं। टू सी कितना हुआ, तो 2 × 320 सी का मान है, तो 640 × टी टू इज इक्वल टू 2 सी, यानी कि 640 × टी वन प्लस ए कितना है 3 टी वन का स्क्वायर। तो ये जो है हमारा इक्वेशन बन रहा है। तो इसको हमको अब ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सब में, अगर हम 3 से ओके पहले एक बार ये टी वन का स्क्वायर इज प्लस 2 सी टी टू 2 सी टी वन, ठीक है। तो टी वन में ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 3 टी वन का स्क्वायर प्लस 640 × टी वन माइनस इसको इधर भेज देंगे 640 × टी टू इज इक्वल टू 0। तो ये टी टू का मान हमको 30 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 640 × 30 माइनस 640 × टी वन प्लस इधर पे 3 टी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमको पता है इसका जो रूट आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी वन में है, तो रूट जो होगा वो टी वन वो हो जाएगा माइनस बी, यानी कि यहाँ पे बी कितना है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर 0 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका माइनस बी, यानी कि 640 का माइनस ले लेंगे हम 640 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर फिर से क्या होगा 640 का स्क्वायर माइनस 4ac, इसी के अंदर ही रूट के अंदर, तो 4 ए कितना है, ए है 3 और सी कितना है, तो 640 × 30 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 × 3, ए का मान यहाँ पे 3 है। तो यहाँ से जो हमारा T1 आ जाएगा वो आ जाएगा, T1 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा -640 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे 640 को अगर हम दोनों से कॉमन ले लें तो ये अंदर में बचेगा 640 प्लस 360, क्योंकि 640 दोनों मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइडेड बाय 6। तो फिर से हम देखते हैं कि ये जो T1 है वो आ जाएगा -640 प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये 640 को यहाँ पे हम लिख सकते हैं 64 × 10 × 1000, तो पता है ये 4 जीरो है, ये 64 है, डिवाइडेड बाय 60। तो ये जो T1 का मान आएगा वो आएगा 640 प्लस माइनस अंडर रूट के बाहर से 64 को लेंगे तो ये आएगा 8, और ये 1 पे 4 जीरो बाहर आएगा तो 1 पे 2 जीरो, यानी ये आ जाएगा 800/6। तो ये आ गया हमारा T1 का मान। तो जो T1 का मान आएगा ऑब्वियसली जो माइनस और माइनस दोनों साइन वाला वो तो हम नहीं लेंगे, तो ये आ जाएगा 800 - 640/6, ये आ जाएगा T1 का मान। T1 का मान जो आएगा वो आएगा 800 - 640 हो जाएगा ये 160/6, यानी कि 80/3 सेकेंड। लेकिन जो हमसे क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि वेलोसिटी कितना होगा हेलीकॉप्टर का इस टाइम पे। तो हम जो v बराबर u0 था प्लस a T1 लगा के देखे थे, तो जो वेलोसिटी हो जाएगा u है 0, a का मान है 3, T1 का मान आ गया 80/3, तो यहाँ से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा वेलोसिटी जब इंजन बंद हुआ था उस समय का, तो हाईएस्ट पॉइंट पे।